नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। हाथरस में रेप की एक और वारदात सामने आई। 6 साल की मासूम के साथ रेप के बाद मौत हो गई है। ग्रामीणों की इगलास कोतवाल को निलंबित करने की मांग। हाथरस में रेप की एक और वारदात सामने आई। 6 साल की मासूम के साथ रेप हुआ था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने, ग्रामीणों ने बच्चे के शव को सड़क पर रख दिया और जमकर हंगामा किया है। ग्रामीणों की मांग है कि इगलास कोतवाल का निलंबन जल्द से जल्द हो। 14 सितंबर को हाथरस की एक और बेटी दुष्कर्म की बलि चढ़ी थी। 6 साल की मासूम। हाथरस में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाथरस में अभी बेटी के लिए इंसाफ की मांग लगातार देश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने एक बार फिर से लोगों में गुस्सा भर दिया है, लोगों को चौंका दिया है कि हाथरस में आखिर क्या हो रहा है। क्या हाथरस में बेटियां सुरक्षित नहीं है? ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके बाद अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की। हाथरस में एक और रेप की वारदात सामने आई है। 6 साल की मासूम के बाद रेप, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इगलास कोतवाल को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। 14 सितंबर को हाथरस की एक और मासूम, 6 साल की मासूम के साथ रेप किया गया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। तो हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के मई जटोई निवासी 6 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी। इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीणों का हंगामा लगातार जारी है। सड़कों पर काफी संख्या में ग्रामीण खड़े हो गए हैं। तो शव को सड़क पर रख दिया और जमकर कोतवाल के निलंबन की मांग होने लगी है। और हाथरस से मेरे सहयोगी दीपेश भारद्वाज मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपेश, लगातार हाथरस में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। 14 तारीख का ही वो दिन था जहां 6 साल की मासूम के साथ रेप हुआ और आज मासूम की मौत हो गई। जी काजल, आपको बताते हैं कि ये 6 वर्षीय जो मासूम है, हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र के मई चटोई गांव की रहने वाली है, जो अपनी मौसी के यहाँ अलीगढ़ जिले के इगलास गांव से पथेर गांव गई थी। बताया जाता है कि वहीं मौसी के बेटे के द्वारा एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर दिया गया, जिसकी हालत गंभीर हो गई। इसकी हालत गंभीर के बाद इसे परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़िता के पिता द्वारा अलीगढ़ की पुलिस के आगे मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई गई, लेकिन अलीगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद लड़की की हालत और गंभीर होती गई और इस मासूम को अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इस मासूम की मौत हो जाती है। वहीं मौत के बाद अलीगढ़ पुलिस मुकदमा लिखती है और आनंद फानंद में एक अपराधी आरोपी को जेल भेज देती है। वहीं जब पोस्टमार्टम होने के बाद सब हाथरस जिले के पीड़िता के गांव में आता है, तो यहाँ पर आक्रोशित ग्रामीण और परिजन पीड़ित को कल रात को सड़क पर रखकर जाम लगा देते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो अलीगढ़ जिले के इगलास के इंस्पेक्टर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वहीं असली आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। साथ में इस मासूम की एक बड़ी बहन और अपनी मौसी के आए, तो पिता का आरोप है कि मेरी बड़ी बेटी को भी मौसी के चंगुल से निकालकर यहाँ लाया जाए। इन्हीं मांगों से पूरा होने पर मैं अपनी मासूम का अंतिम संस्कार करूंगा। जी काजोल। दीपेश, ये बहुत बड़ा सवाल कि आखिर अब पुलिस की कार्रवाई क्या है, पुलिस की कार्यशैली क्या है, आखिर पुलिस क्या कर रही है? हाथरस में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक तमाम घटनाएं जो है रेप की सामने आ रही हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है? जी काजोल, बिल्कुल आपने सही कहा कि दुष्कर्म के मामलों में या संगीन अपराध के मामलों में कहीं ना कहीं पुलिस की हीलावाली रहती है, कहीं ना कहीं तालमतोल वाली स्थिति रहती है। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। 14 तारीख के अगर भूलगली की युवती की घटना को लिया जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही रही। वहीं इस मई जटोई गांव की 6 वर्ष की मासूम को भी लिया जाए तो कहीं ना कहीं इसमें इगलास पुलिस के अलीगढ़ पुलिस के इगलास इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही रही है कि पीड़िता के बार-बार गुहार लगाए जाने के बाद भी पीड़िता के पिता की जो गुहार नहीं सुनी गई, उनका मुकदमा नहीं लिखा गया और आरोपी इस दरमियान बाहर घूमते रहे और उचित इलाज भी नहीं मिल पाने का कारण जो इस मासूम की मौत हो गई। इसी बात पे दीपेश, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जो इगलास का कोतवाल है उसका निलंबन होना चाहिए। इसको लेकर क्या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई एक्शन लिया गया है? कोई उनकी सुन भी रहा है या नहीं? जी आपको बता दें कि हाथरस जिले के अधिकारी मौके पर हैं, जो लगातार अलीगढ़ पुलिस और अलीगढ़ के अधिकारियों के संपर्क में है और
उनको जो पीड़ित का पिता है उसको सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन पीड़ित के पिता की एक ही जिद है कि जब तक मुझे कार्रवाई की सूचना नहीं मिल जाती है मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। क्योंकि मामला अलीगढ़ जिले का है, इसलिए हाथरस के जो अधिकारी इसमें कुछ ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीण लगातार आक्रोशित हैं और रोड पर जमकर बैठे हुए हैं। जी काजोल। बिल्कुल दीपेश, बने रहिए मेरे साथ, जल्द मैं आपको रुक करूंगी। तो हाथरस में एक और मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। 6 साल की मासूम के साथ 14 सितंबर को रेप की घटना को अंजाम दिया गया और अब उसका शव उसके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों की भारी भीड़ उतर गई और वहां पर लगातार मांग हो रही है कि ग्लास का जो कोतवाल है उसका निलंबन होना चाहिए।